हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप 30 टॉपिक वाइज एमसीक्यू। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा नर्वस सिस्टम पार्ट 2। क्योंकि हमने नर्वस सिस्टम पे पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया हुआ है। क्योंकि ये टॉपिक पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है इस वीडियो में कवर किया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 का डेट एग्जाम का डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। स्टेट का पेपर 11 से 18 के बीच में है और बीपीएससी 3.0 का पेपर 27 से 29 के बीच है। तो सिर्फ ऐसा कहा जा सकता है कि आपके पेपर में 15 से 20 दिन का समय बचा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके लिए आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट और एनसीईआरटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज क्लास 11-12 का आपको दिया जा रहा है सिर्फ 300 में। साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी टॉप 30 सीरीज चल रहा है, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा सिर्फ 300 में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो तो सिर्फ 15 से 20 दिनों में कैसे आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, ये सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके बाकी डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना क्योंकि सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क तंत्रिका, कटी तंत्रिका, वाकस तंत्रिका, या ऑप्शन डी है सायटिक तंत्रिका। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको पता होगा कि न्यूरॉन जो होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जानकारी का संचार। मतलब जो आपका नॉलेज होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेट करना, ट्रांसफर करना न्यूरॉन का मुख्य कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेरु, या ऑप्शन डी है मस्तिष्कान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपका दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा मस्तिष्क होता है, इसे तो आपको पता होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहा जाता है? जो आपके इमोशन होते हैं उसके मस्तिष्क तक पहुंचाने वाले तंत्रिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। मोटर, इंद्रिय, मिलीजान, या ऑप्शन डी है सोता तंत्रिकाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा भाग कौन सा है? डेंड्राइट, अंशतंतु, कोशिका शरीर, या ऑप्शन डी है सिंपस। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि तंत्रिका का सबसे बड़ा लंबा कोशिका अंशतंतु होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन सा तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? प्रमस्तिष्क, यकृत, मेरु, या ऑप्शन डी है मस्तिष्क। तो याद रखना, जो आपका तंत्रिका तंत्र है उसमें यकृत का कोई योगदान, कोई हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है? जो आपका सांस लेना और आपका जो हृदय गति है उसको कौन कंट्रोल करता है, आपको ये बताना है। प्रमस्तिष्क, मस्तिष्कासन, मध्य मस्तिष्क, या ऑप्शन डी है मेडुला। तो कल मैंने आपको बताया था मेडुला के बारे में, जो कि आपके हृदय गति को, आपके सांस को काफ़ी कंट्रोल करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मेडुला। अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कल का वीडियो जरूर देखना, क्योंकि नर्वस सिस्टम आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इस टॉपिक पे आपके टॉप 60 क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि आप एग्जाम में ये सारे सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, माइलिन शीथ का कार्य क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बता सकते हैं कि माइलिन शीथ का कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तंत्रिका संकेतों को बढ़ाना, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 9 है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को किस पदार्थ से घेरा जाता है? पहला ऑप्शन है सेरिब्रल रक्त लसिका या ऑप्शन डी है पित्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्पाइनल कार्ड किसके द्वारा संरक्षित होता है? पसली से, कशेरुक से, खोपड़ी से या ऑप्शन डी है पेल्विस से। तो याद रखना, जो भी आपके स्पाइनल कार्ड होते हैं उसको सुरक्षित करने के लिए कशेरुक का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। और आप लोग के पास काफ़ी कम टाइम है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि 15 से 20 दिन आप दुनियादारी बिल्कुल भूल जाओ। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, इससे कोई मतलब मत रखो। सिर्फ 15 से 20 दिन अपने आप को टाइम दो। ये 15-20 दिन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपके फ्यूचर को बना सकता है। तो इसलिए चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, इस 15-20 दिन अपने आप को एक रूम में आइसोलेट कर लो, उससे बिल्कुल बाहर मत जाओ। जितना टाइम अपने आप को दे सकते हो उतना टाइम दो। ये सिर्फ 15-20 दिन आपके लाइफ को काफ़ी चेंज करने वाला है। जो ऐसा कहते हैं कि 15 से 20 दिन में क्या तैयारी करो, मैंने इतने दिन से तैयारी नहीं किया, तो सबसे पहले तो आपने गलती किया भी है कि आपने इतने टाइम से कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं ये कह सकता हूँ जो पेपर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 15 से 20 दिन एनफ है स्टेट क्वालिफाई करना। क्योंकि उन्हें सिर्फ फीमेल, अगर आप जनरल से हो तो आपको 60 मार्क्स लाने हैं, अगर आप जनरल मेल हो तो आपको सिर्फ 75 मार्क्स लाने हैं। और मैं आपको बेटर गाइड कर सकता हूँ कि आप सिर्फ इतने कम टाइम में कैसे अपना स्टेट क्वालिफाई कर सकते हो। सबसे मेन टॉपिक है बीपीएससी। बीपीएससी क्वालिफाई करना 15 से 20 दिन आसान नहीं होता, क्योंकि बीपीएससी आपका एक अलग लेवल है, एक ब्रांड है। उसे क्वालिफाई करने के लिए आपका बेसिक नॉलेज, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। और अभी तक साइकोलॉजी का कट ऑफ काफ़ी कम गया है, इसलिए आपके पास बेहतरीन मौका है। अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लेते हो, यकीन मानो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना टाइम अपने आप को दे सकते हो उतना टाइम दो। ये 15 से 20 दिन आपके लाइफ को एकदम डिट्टो चेंज कर देगा। ये सिर्फ आगे का लाइफ आपका एकदम शानदार बनाने वाला है। तो बस कुछ भी करो, लड़ो झगड़ो, किसी कुछ भी करो, लेकिन 15-20 दिन सिर्फ पढ़ाई फोकस करना, इसके सिवा कुछ भी टाइम मत देना। और जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन, चाहे कहीं से भी करो। ये नहीं कह रहा मेरा यूट्यूब आधा घंटा वीडियो देखने से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हर मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी तो बिल्कुल मिस मत करना। एनसीईआरटी रट्टा मार जाओ, ठीक है? जो अभी टॉप 30 सीरीज लाने वाला हूँ, जो करा रहा हूँ आपको, उसे तो ज़रूर बिल्कुल हर एक वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसका पेड नोट्स लिया हुआ है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अभी तक हमने जितने भी वीडियो करा चुका हूँ, सबका पीडीएफ आपको आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करना और ये सारे क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना, मैं आपको बस यही कहूँगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 का मैं आंसर आपको बता भी दिया है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? 8, 10, 12 या ऑप्शन डी है 14। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 12। न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य क्या है? तो कल शायद मैंने आपको बताया भी था, न्यूरोट्रांसमीटर से हमने 2 से 3 सवाल कल की वीडियो में कंप्लीट किया था। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य क्या है? रक्त का संचार करना, तंत्रिका संकेतों का संचरण या पोषक तत्वों का परिवहन या ऑप्शन डी है कोशिका का विभाजन। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, मस्तिष्कासन, मेडुला या ऑप्शन डी है स्पाइनल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। स्पाइनल कार्ड के चारों ओर के सुरक्षात्मक परत को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना, आपको बताना कि जो स्पाइनल कार्ड होते हैं उसके चारों तरफ आपने देखा होगा एक सुरक्षात्मक, जिसे बॉडीगार्डिंग कर सकते हो, उस परत को हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मेंजेस।
क्वेश्चन नंबर 15 है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है स्वायत्त तंत्रिका, स्वेदी तंत्रिका, ऑप्शन सी है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या ऑप्शन डी है पैरासिम्पेटिक तंत्रिका तंत्र। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मस्तिष्क की सतह को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना। पहला ऑप्शन है माइलिन, ग्रे मैटर, सेरिब्रल या ऑप्शन डी है व्हाइट मैटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मानव शरीर में कुल कितनी तंत्रिकाएं होती हैं, जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने क्लास 8 में बायोलॉजी अगर पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है कि मानव शरीर में टोटल 100 बिलियन तंत्रिकाएं प्रेजेंट होती हैं आपके बॉडी के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूरॉन के कौन से भाग में न्यूरोट्रांसमीटर का स्रोत होता है? पहला ऑप्शन है डेंड्राइट, अंशतंतु, कोशिका शरीर या ऑप्शन डी है सिंपैथिक टर्मिनल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सिंपैथिक टर्मिनल। अगला क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बताना है कि निम्न में कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। पहला ऑप्शन है डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोलाइन या ऑप्शन डी है मेलाटोनिन। तो याद रखना मेलाटोनिन आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं माना जाता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 है, किस तंत्रिका कोशिका में माइलिन शीथ नहीं होती? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन बी है संवेदी न्यूरॉन या ऑप्शन सी इंटर न्यूरॉन या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। मस्तिष्क का कौन-सा भाग विचार, स्मृति और भाषा को नियंत्रित करता है? तो कल के वीडियो में एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि कौन-सा भाग है जो आपके विचार को, आपकी स्मृति को और भाषा को कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। प्रमस्तिष्क आपकी भाषा, विचार और स्मृति को कंट्रोल करता है। तंत्रिका कोशिकाओं के बीच सूचना का आदान-प्रदान कहाँ पर होता है? जो आपका सूचना जो कम्युनिकेशन है, उसे कौन इंटरचेंज करता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है डेंड्राइट, अंशतंतु, सिम्पस या ऑप्शन डी है कोशिका शरीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास और नींद को नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, मस्तिष्कासन या ऑप्शन डी है थैलेमस। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था जो आपका प्यार है, भूख है, नींद है, आपका चैन है, ये सब कुछ कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, न्यूरॉन में विद्युत संकेत का संचारण किसके माध्यम से होता है? डेंड्राइट से, अंशतंतु, कोशिका शरीर या ऑप्शन डी है सिंपस से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी आप चाहते हो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करना कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। आपका बिहार स्टेट बीपीएससी का जो भी सिलेबस है, कोई भी टॉपिक आपको चाहते हो कि अगला वीडियो उस टॉपिक पे बने, तो वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएँ। अभी तक हमारे पास 2 टॉपिक आया हुआ है, एक आपका स्किनर आया हुआ है और दूसरा आपका लर्निंग मतलब अधिगम। इस 2 टॉपिक को सजेस्ट किया गया अगले वीडियो बनाने के लिए। अगर आपके मन में भी कोई टॉपिक है, तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। अगला वीडियो आपके टॉपिक पे टॉप 30 क्वेश्चन बनाए जाएँगे, जो आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन 25 है, न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है? हृदय का, तंत्रिका तंत्र का, रक्त का या ऑप्शन डी है मांसपेशियों का। तो याद रखिएगा न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है, ऑप्शन बी।
ब्रेन का कौन सा हिस्सा होश और सचघातक के लिए जिम्मेदार है? थैलमस, हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क या ऑप्शन डी है रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या मस्तिष्क कोशिकाएं पुनः उत्पन्न हो सकती हैं? जो आपके मस्तिष्क है उसमें जो आपका सेल है, जो कोशिकाएं हैं, क्या वो फिर से उत्पन्न होती हैं कि नहीं होती हैं जब एक बार वो मर जाती हैं तो? हाँ, नहीं, केवल बचपन में या केवल बुढ़ापे में? तो याद रखिएगा, जो आपके मस्तिष्क में जितने भी सेल हैं अगर एक बार वो डेड हो जाए तो दोबारा वो उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, इसे याद रखिएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन सी कोशिकाएं माइलिन शीथ का निर्माण करती हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, किस भाग को तंत्रिका तंत्र का स्नात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है मेरु, ऑप्शन सी है न्यूरॉन या ऑप्शन डी सिंपस। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आपको बताना है कि तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है संवेदी जानकारी का संग्रह, प्रतिक्रियाओं का समन्वय, ऑप्शन सी है होमोस्टेटिस का रख रखाव या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो वीडियो छोड़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को सबको लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए, क्योंकि जो भी आप डिमांड करते हो उसे हम ज़रूर पूरा करते हैं। जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसे हम करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। अगर आपने इसका पेड नोट्स लिया होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी अभी तक हमने टॉप 30 सीरीज़ कर लिया है वो सारे पीडीएफ आपको शेयर कर दिए जाएँगे अगर आपने पेड नोट्स लिया है तो। ठीक है, क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम से मैक्सिमम सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो इसलिए अभी तक हमने नर्वस सिस्टम से टोटल 60 क्वेश्चन कर लिए, जो कि एनफ है आपके एग्जाम के लिए। अगले वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करना वीडियो खत्म होने के बाद, जो कि हम अगले वीडियो आपके टॉपिक पे बना पाए। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको 300 में प्रैक्टिस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चाहे स्टेट हो चाहे बीपीएससी, सब कुछ दिया जाएगा। और जो टॉप 30 सीरीज है उसे तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ मिलेगा, साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में 15 से 20 दिनों के अंदर आप अपना पेपर आप कैसे कंफर्म क्लियर कर सकते हो। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो।